नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ते थे, है ना? तो चाल और समय पढ़ रहे थे, उसमें हमने 5 या 6 क्लासेस देख रखी हैं। आज इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का सवाल क्या होगा मेरे भाई, देखिएगा। बोल रखा है कि एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, जिसमें से कुछ दूर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल जाता है और शेष दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से तय करता है। तो पूछ रखा है, बताइए कि उसने, है ना, कुल पैदल कितनी दूरी तय की। आप देखिएगा, सवाल ये है कि एक आदमी है और वो क्या कर रहा है भाई, है ना? तो वो जा रहा है कितना, 80 किलोमीटर। अब ये 80 किलोमीटर की दूरी है। अब इसको क्या बोला है, कुछ दूर वो पैदल गया है, कुछ दूर पैदल गया है और कुछ दूर कितने से गया है, तो साइकिल से गया है। पैदल गया है तो 8 से, साइकिल से गया है तो 16 से। तो पूछ रखा है, बताइए कि पैदल ये वाली दूरी कितना तय किया, इसी को बताना है। समझ गया मेरे भैया? अब देखिए, जब कभी ऐसा सवाल होना तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना? हम लोग सिंपल क्या लगा लेंगे, या तो आप चाहो रेशियो बना लो, एक काम ये कर सकते हैं, समझ रहे ना? या फिर आप क्या करेंगे, मिश्रण पे आ जाइए, तो हम मिश्रण से कर लेते हैं। अब देखिए, मिश्रण भी 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम सबको चाल में कन्वर्ट करते हैं, चाल चाल चाल, और एक क्या करते हैं, दूरी दूरी दूरी। हम दोनों को देखेंगे, समझ गए मेरे भैया? अब आइए, पहले हम क्या देख लें, दूरी पे, है ना? आप क्या बना देंगे, दूरी का। तो मान लीजिए अगर वो पूरा का पूरा 7 घंटा वो 8 किलोमीटर की स्पीड से गया होता, पूरा का पूरा 7 घंटा वो 8 की चाल से जाता, तो कितना दूर जाता? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 8 सत्ते के 56। कितना हो जाता? 8 सत्ते के 56 हो जाता मेरे भैया, 56 किलोमीटर जाता। ठीक। दूसरे केस में अब मान लेंगे, अब इसको मानेंगे कि भैया मान लो पूरी दूरी वो 16 से जाता, 7 घंटे जाता, यानी पूरा 7 घंटा अगर 16 से जाता तो कितना जाता? तो 16 सत्ते 112, कितना हो जाएगा? 112 किलोमीटर। ठीक मेरे भाई? लेकिन रियल में कितना गया है, तो मात्र 80 किलोमीटर। रियल में कितना गया है, तो 80 किलोमीटर। इसी को घटा दीजिएगा, इधर से घटाइएगा तो 32, कितना आ गया? 32। रेशियो बनाइएगा, इधर से घटा देंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 24। कितना होगा? 24। ठीक। अब इसी का अनुपात ले लीजिएगा, 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24। याद रखेंगे, ये जो आया है ये किसका अनुपात होता है, तो ये समय का अनुपात होगा। किसका होगा मेरे भाई? तो समय का होगा। एक बार पुनः ध्यान दें आप, कहने का मतलब क्या है ना, कि वो 7 घंटे में वो 80 किलोमीटर गया है, लेकिन 2 पोर्शन में, कुछ दूर पैदल गया है और कुछ दूर क्या किया है, वो साइकिल से गया है। पैदल गया है तो वो कितने से गया, 8 की स्पीड से। साइकिल से गया तो 16 की स्पीड से। अब आप देखिए क्या करना है, आपको ये मानना है कि मान लो पूरा का पूरा 7 घंटे वो पैदल चला होता तो कितना जाता, तो 7 अठे के 56 जाता। एक केस। दूसरे से 16 गया है ना, 16 से। तो अब मान लेंगे कि अगर पूरी दूरी पूरे 7 घंटे वो अगर 16 से जाता तो कुल कितना जा सकता था, तो 16 सत्ते 112। लेकिन रियल में कुल कितना चला है, 80। तो ये बीच वाली घटना हो गई। इन दोनों को घटा देंगे तो 32 और इन दोनों को घटा देंगे तो 24 हो गया। अब आप देखिए, इसको काटे पीटेंगे तो जो आएगा ना वो समय का रेशियो होगा। किसका होगा? समय का। इसका मतलब ये होगा, देखिए ये कौन सा वाला है ना? तो अगर ये बात करते हैं, ये 8 किलोमीटर की स्पीड वाला है और ये कौन सा है, तो 16 किलोमीटर की स्पीड वाला है। ठीक भैया? अब आप देखो, तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 4 घंटे चला है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे चला है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे चला है। अगर 8 का पूछेगा तो 8 चौक 32 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 8 चौक 32 किलोमीटर मेरे भाई, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, दूरी। पैदल वाला पूछा है ना, तो पैदल की चाल कितनी है, 8 है, और कितने घंटे चला है, तो देखो 8 वाले से आया था ना, ये 4 घंटे। 8 जो कितना चलेगा, 32 किलोमीटर चलेगा। इसको ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा होगा, तो पैदल हो जाएगा।
अगर साइकिल का पूछेगा, साइकिल का, तो क्या करना मेरे भैया, 3 घंटे चला है ना, 3 घंटे 16 से, तो 3 गुणे 16 कर देंगे 48 हो जाएगा, या घटा देंगे 80 में से 32 को तब भी 48 आएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा ये है कि आप इसे ना क्या कर लें कि भैया चाल को आप चाल में ही देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने सबको दूरी में कन्वर्ट कर दिया था भाई, 7 घंटे 8 से चला दिया, फिर 7 घंटे 16 से चला दिया, फिर चला कितना था 80, यहाँ से कर लिया तो रेशियो बन गया। किसी को लगता है कि हम चाल पे देख लें, तब भी आप देखिएगा पहले वो 8 की चाल से गया है, उसके बाद कितने से आएगा 16 की चाल से, ठीक मेरे भाई, और कुल कितना गया है तो मेरे भैया देखिए 80 किलोमीटर गया है। अब 80 किलोमीटर गया है, कितना 80 किलोमीटर, तो मेरे भाई 80 किलोमीटर 7 घंटे में गया है। तो आप देखिएगा अगर यहाँ से चाल निकालेंगे कि 80 किलोमीटर जाए 7 घंटे में जाएंगे तो चाल कितना होगा, दूरी बट्टा समय 80 बट्टा 7 हो जाएगा। अब इनको घटा दीजिएगा, ये कहाँ से आया तो भाई 80 गया है 7 घंटे में, तो चाल क्या होगा 80 बट्टा 7 हो जाएगा। अब इनको घटा देंगे, समझ गए ना, तो 16 सत्ते 112 में से 80 गया तो 32 बट्टे 7 ये हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे है ना, तो आप देखिएगा 8 सत्ते के 56 24 बट्टा 7 हो जाएगा, तो 7 7 कट जाएगा, इसको काट दो, आप देखिए रेशियो कितने का बनेगा 3, ये 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 है ना, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। रेशियो क्या आएगा, वही का वही आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। यानी वो 8 से गया तो 4 घंटे और 16 से गया तो 3 घंटे चला है। तो आपसे पूछ रखा है पैदल चाल क्या होगा, तो पैदल 8 वाला है ना, ये पैदल है, पैदल आप देखिए पैदल दूरी होगा, पैदल दूरी क्या हो जाएगा 8 गुणे 4 बराबर 32 किलोमीटर, इसको ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आप चाहे है ना दूरी में कन्वर्ट करके करिए, चाहे चाल में करिए, जो रेशियो आएगा वो समय का ही आएगा, इतना ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ जरा, अब ये वाला पूछा है भाई, है ना, सेम टू सेम सवाल है। क्या बोल रखा है कि ए किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है, जिसमें वह कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बताइए कि उसने 12 किलोमीटर की चाल से कितनी दूरी तय की। तो फिर सेम प्रोसेस है, आप क्या करिए, सबको आप मान लीजिए पूरा ये जो 8 घंटा है ना, ये जो 8 घंटा है, ये पूरा 8 घंटा अगर 12 की चाल से चला होता तो कितना जाता, तो 12 8 96 है ना भैया, 96 किलोमीटर जाता। मान लेते भाई पूरा 8 घंटा 12 से जाएगा तो कितना जाएगा, 12 8 96 भाई क्या होगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखो भैया कितना है, अगर मान ले कि पूरा 8 घंटा वो 20 से जाता तो कितना जाता, 8 गुना के 16, 8 गुना के 16 160 हो जाएगा। लेकिन रियल में कितना गया है वो, है ना, तो रियल में तो दिया नहीं है, तो छूट गया भाई, चलिएगा 8 घंटे तय करता है। और ये इसको एक बात और देना था, है ना, चलिए, यदि कुल दूरी, ठीक मेरे भैया 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है, ये छूट गया है ना लिखने में। तो आप देखो क्या बोला है कि ए 8 घंटे में कोई दूरी तय करता है, जिसमें से वो कुछ दूर 12 की स्पीड से और शेष दूर कितने से गया है 20 की स्पीड से। तो बताइए कि 12 किलोमीटर की चाल से कितना गया, यदि कुल दूरी 120 किलोमीटर तय किया है, ठीक। अब आप देखो अगर हम 12 से मान लें तो 12 8 96 हो जाएगा, और यदि हम मान लें 20 से तो 20 8 160 हो जाएगा। लेकिन रियल में कितना चले हैं, तो 120, कितना 120। अब इसी को कर लो भैया, घटा लो, इधर से घटा लेंगे, देखिए तो यहाँ से घटाइए तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। और यहाँ से घटा देंगे तो आप देखिए 4 उधर का 24 इधर का, 8 बच्चे 40 और 8 त्रिक 24 क्या हो जाएगा, ये समय का अनुपात होगा, ठीक मेरे भैया। तो 5 और 3 का हो गया। अब आप देखिए ये 12 वाला है, ये कौन सा है, ये 12 वाला है, और ये कौन सा है, तो ये आपका 20 वाला है।
ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिएगा इसका मीनिंग ये होगा भैया, जब वो 12 की स्पीड से गया है तो 5 घंटे लगाया है, और 20 की स्पीड से गया है तो 3 घंटे। तो दूरी क्या हो जाएगी, आप देखिए दूरी क्या होगा, 12 वाले की दूरी क्या होगी, है ना भाई। तो 12 की स्पीड से गया है और 5 घंटे गया है, तो 12 बचे 60 किलोमीटर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। एक बार पुनः देखें आप, 120 किलोमीटर जा रहा है, 8 घंटे लगा रहा है। तो इसमें क्या है, कुछ दूर वो 12 से गया है, कुछ दूर वो 20 से गया है। तो हम मानेंगे कि पूरा 8 12 से गया होता तो कितना जाता, तो 12 8 96, और पूरा वो 20 से गया होता 8 घंटे तो कितना जाता, 8 × 16 160। लेकिन जाना कितना है, तो 120 ही जाना है। घटा दीजिएगा, यहाँ से 40 और यहाँ से 24 हो जाएगा। काटेंगे तो 5 और 3 का रेशियो होगा, मतलब अगर वो 12 से जाएगा तो उसको 5 घंटे लगेंगे, और अगर वो 20 से जाएगा तो 3 घंटे। अब आप देखो ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है 8, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो 5 3 8 बराबर 8। तो 1 बराबर 1 मतलब 5 बराबर 5 और 3 बराबर 3 होगा। अगर मान लीजिए ये 8 की जगह 12 घंटा होता तो 1.5, 16 घंटा होता तो है ना 2 लेते तो ये आपका 10 हो जाता और ये आपका 6 हो जाता। इनको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। अब आओ जरा, अब ये तो एक तरीका हो गया, समझ गए ना आप। दूसरा क्या होगा, इसी के लगा लें, हम सबको चालों में कन्वर्ट कर दे। आप देखिएगा ये 12 से गया है ना, तो 12 से गया है। उसके बाद दूसरा वाला ये 20 से गया है, दूसरा 20 से गया है, लेकिन ऑल ओवर उसको लगे हैं 8 घंटे, और कितना गया है 120। आप देखिएगा 120 किलोमीटर गया है, 8 घंटे में गया है। तो भैया मेरे चाल क्या हो जाएगा, 120 बट्टा 8 काट देंगे तो 15। तो ये कितने जाएगा, 15 से जाएगा। अब आप देखिएगा, घटा दीजिए दोनों को, यहाँ से घटाएंगे तो 5 और यहाँ से घटाएंगे तो 3। ये समय का रेशियो है, तो समय कितना हो गया, यहाँ पे 8 और वहाँ पर कितना है तो 8। देखिए तो ये भी 8 है, तो 8 बराबर 8, तो 1 बराबर 1 मतलब 5 5 ही रह जाएगा, और 3 3 ही रह जाएगा। तो पूछ रखा है पैदल, पैदल कौन सा है, ये 12 वाला पूछा है। तो 12 से वो 5 घंटे चला है, तो दूरी क्या हो जाएगी, 12 × 5 बराबर 60 किलोमीटर हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। भाई नोट्स बना के पढ़िएगा, बिना नोट्स का मत पढ़िएगा। इसको ध्यान रखिए, आप जो भी पढ़े ना उसको लिखा करें, समझ रहे हैं। अब आइए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया महोदय, तो आपसे निवेदन है कर लीजिए, फ़ायदा आपका ही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूरा मैथ हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एक बार आप सारे क्लासेज ना एक बार देख लीजिए, कोई भी चैप्टर उठाइए तो उसको पूरा एक वीडियो से आखिरी वीडियो तक देखिए, नोट्स बनाइए और फिर तुलना करिए और लोगों से। फिर देखिए, अगर आपको लगे कि बेहतर है तो और चैप्टर पढ़िएगा, और लगे कि बेहतर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कहीं और पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं। लेकिन आप पहले देखें, वीडियो क्वालिटी मत देखिएगा, वीडियो क्वालिटी ख़राब है ना। भाई कंटेंट पे बात करेंगे हम लोग, जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको ठीक ठाक लेवल का मिलेगा, ठीक है। अब आओ भैया, ये तो हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है, बोल रखा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सभी स्टेशनों पर रुकती हुई चलती है, और इस प्रकार ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में, ये 22 घंटे और 24 मिनट में तय करती है। फिर बोल रखा है बताइए कि ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर कितने मिनट के लिए रुकी यदि रुकने का समय और रुकने वाले स्टेशनों की संख्या बराबर है। तो समझ में आया, नहीं आया? आइए देखिए, सवाल ये है कि कोई ट्रेन जा रही है ना, ये रहा ट्रेन है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो बीच में यहाँ से चली है, बीच में बहुत सारे स्टॉपेज हैं, कितने हैं अपने को आइडिया नहीं, समझ रहे ना, ये स्टॉपेज कितने हैं ये आइडिया नहीं है। अब आप देखिएगा, तो ये हर बार गई है, कितने से चली है तो 60 से, इनके बीच इसका जो स्पीड होगा ना वो 60 ही होगा। लेकिन क्या है, वो यहाँ पे पहुँचेगी तो कुछ देर रुकेगी, यहाँ पे रुकेगी फिर चलेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी तो रुकेगी, है ना, फिर रुकी। तो पूछा है भैया बताओ कितने देर के लिए रुकी, ये पूछ रखा है। और यदि रुकने का जो टाइम है ना, ये जो बीच में रुक रही है ना, इनकी संख्या के बराबर है। अब आप देखिए ऐसे सवालों को करना कैसे है, आपको ये पता कर लो कि बिना रुके चले तो कितना चलेगी, बिना रुके लगा समय,
या लगने वाला समय। अगर वो ट्रेन एकदम धकाधक चलती जाए और बिना रुके चले तो आप देखो 1200 किलोमीटर जाना है, किधर गया 1200 जाना है, और कितने की चाल से चल रही है, तो 60 से चल रही है, तो उसको लगने वाले कितने थे 12 है ना, इसको उड़ा दो यार, 6 गुना के 12 20 घंटे, 20 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन वो ले कितना रही है 22 घंटे 24 मिनट। देख पा रहे हैं आप भाई, उसको अगर वो ईमानदारी से बिना रुके चलती तो 20 घंटे में चलती, लेकिन चल कितना रही है तो 22 घंटे 24 मिनट में, तो एक्स्ट्रा कितना लगा, एक्स्ट्रा समय, यही आपका मेन है। एक्स्ट्रा टाइम क्या हो जाएगा, ठीक मेरे भैया, इसको घटा देंगे तो आप देखिए 22 घंटा 24 मिनट में से ये 20 घंटा घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 घंटे, है ना, तो एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा 2 घंटा 24 मिनट। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये 2 घंटा 24 मिनट हो जाएगा एक्स्ट्रा टाइम, समझ रहे हैं ना। तो जब 2 घंटा 24 मिनट हुआ तो सबको मिनट में कन्वर्ट करिए, तो 2 घंटा का मतलब 120 मिनट और ये 24 मिनट कितना हो जाएगा 144 मिनट। इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब सुनो भैया, देखो ये सवाल ना हिंदी लैंग्वेज में बहुत लंबा होगा, लगाने के लिए बहुत छोटा होगा, चूंकि हम आपको बता रहे हैं इस वजह से लग रहा होगा कि भाई थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि कितना एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, यानी उसको जाना कितना था 1200, बिना रुके चलती तो वो 20 घंटे लेती, लेकिन ले कितना रही है तो 22 घंटा 24 मिनट, यानी कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया उसको मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो 2 घंटा 24 मिनट ज़्यादा ले ली, मिनट में बदलेंगे तो 144 मिनट। अब आप देखिएगा, अगर स्टेशनों की संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले, स्टेशनों की संख्या, स्टेशनों की संख्या, ठीक, स्टेशनों की संख्या या, समझे ना, या क्या हो जाएगा आपका, है ना, रुकने का समय, रुकने का समय, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 144, रूट में 144। अब क्यों रूट में 144 होगा सुन लीजिएगा। जैसे मान लो 2 स्टेशन पे जाएगी तो वो 2-2 मिनट के लिए रुकेगी, तो कितना रुकेगी 4 मिनट ना, तो बोला है स्टेशनों की संख्या x है, मान लेते हैं, तो रुकेगा कितना x मिनट, तो कुल कितना हो गया 144। अब ये x स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर जाके रूट बना देगा, कितना हो जाएगा रूट में 144 और ये कितना आ जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, यानी जो रुकेगी वो कितना रुकेगी तो 12 मिनट रुक जाएगी और ये हो जाएगा उत्तर। अगर पूछेगा बीच में कुल कितने स्टेशन थे तो 12 स्टेशन थे, समझ लेना। क्यों? क्योंकि स्टेशनों की संख्या और मिनट की संख्या दोनों बराबर है, ठीक मेरे भैया। तो स्टेशनों की संख्या और मिनट की संख्या जब बराबर होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 144 के बराबर होगा, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर बराबर 144 और आप देखिएगा x बराबर क्या होगा रूट में 144 और वैल्यू कितना आएगा 12, ठीक। यानी क्या होगा आपका जो स्टेशन है उसकी संख्या भी 12 होगी और जो रुकी है प्रत्येक स्टेशन पे वो 12 मिनट के लिए रुकी है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। देखिए वापस क्या करना है अपने को ये करना है कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लगाया उसी टाइम को स्टेशनों में बांट देना है, समझ लेना। कितना एक्स्ट्रा टाइम लगाया उसी टाइम को स्टेशनों में बांट देना है, ठीक मेरे भैया। आप देखिएगा बोला है कि x स्टेशनों की संख्या रुकने की संख्या बराबर है तो दोनों का गुणा बराबर कुल कितना टाइम एक्स्ट्रा है, कितना ले लिया या कितना रुक गया। तो एक्स्ट्रा टाइम 44 मिनट, तो 44 मिनट रुका होगा कुल 144 है ना, तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर क्या होगा रूट में 144 और ये हो जाएगा 12। तो स्टेशन भी 12 हो जाएंगे और 12-12 मिनट रुक के चली है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आइए एक सवाल सेम टू सेम और देख लेते हैं। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए तो बोला है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 550 किलोमीटर की यात्रा करती है तथा रास्ते में वह प्रत्येक स्टेशन पर उतने ही मिनट रुकती है जितने की मध्य में स्टेशनों की संख्या है।
तो बताइए कि वह कितने स्टेशनों पर रुकी यदि वह गंतव्य को 13 घंटे 49 मिनट में पहुंचती है। ऐसा बोल रहा है कि रास्ते में उतने मिनट रुकेगी जितने की स्टेशन होंगे बीच वाले। ठीक है, जब भी स्टेशन रुकने की बात होगी ना तो बीच वाले पहले और लास्ट को छोड़ देना है। ठीक मेरे भैया, अब आप देखो तो आप देखिए अगर वो बिना रुके चलती तो कितना लेती, बिना रुके चलती तो कितना लेती है ना, यानी कि बिना रुके लगने वाला समय आपको ये देखना है। आप देखिए बिना रुका जाएगा तो भाई 550 जाना है, 50 की 4 से जाएगा 11 घंटे लगेंगे। ठीक मेरे भाई, तो आप देखो एक्स्ट्रा कितना लगा दिया, और एक्स्ट्रा ही तो रुकने वाला समय होगा, यानी एक्स्ट्रा टाइम क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम इसी को क्या बोलेंगे, रुकने वाला समय। रुकी है ना, जो रुकने वाला समय है या जो रुकी है वो कितना हो जाएगा। अब आप देखो 11 घंटे में जाना था और वो 13 घंटे 49 मिनट में पहुंची है, तो 1 घंटा 49 मिनट रुकने का हो जाएगा। कितना होगा, 1 घंटा 49 मिनट हो जाएगा मेरे भाई। इसको ध्यान रखिए, 1 घंटा प्लस 49 मिनट हो जाएगा। 1 घंटे में कितना हो गया, अरे 11 है ना जी, 11 दूनी 13, 2 घंटे हो जाएगा। देखिए तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, ये 120 और प्लस 49 कितना हो जाएगा, 169 मिनट। 169 मिनट ये रुकी। आप देखिएगा क्या बोला है, जितने की स्टेशन है उतने ही मिनट रुकती है। तो मान लो x मिनट रुकी, x स्टेशन थे, तो आपका क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट बनाएगा और आपकी कितना बाहर आएंगे 13, यानी आपका आंसर क्या होगा 13 हो जाएगा। 13 स्टेशन होंगे और प्रत्येक स्टेशन पर कितना रुकेगी, 13 मिनट रुकेगी। ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक मेरे भाई, कुछ नहीं करना, ये तो हम बकवास बता रहे हैं। जब आप करेंगे तो महज 2 सेकंड का समय होगा। देखिए आपको देखना है एक्स्ट्रा टाइम कितना लगाया है ना, तो उसको रियल कितना लेना था बिना रुके, तो 11 घंटे, और ले कितना रही है तो 13 घंटे 49 मिनट, 2 घंटे 49 मिनट, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 49 मिनट 169 मिनट, 169 मिनट ले लिया। उतने ही रुकी है जितना कि स्टेशन है। तो आप देखिए रुकने का समय और स्टेशनों की संख्या का गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका कुल एक्स्ट्रा टाइम। ठीक मेरे भैया, तो ये रूट जाकर बनाएगा 13 बाहर आएगा, यानी कि स्टेशनों की संख्या पूछेगा तो 13 होगा, और कितने मिनट रुकी तो भी क्या होगा 13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब देखिए अब स्टेशनों की संख्या के बराबर नहीं रुकेगी, या तो कम या तो ज़्यादा, तो एक यहाँ पे कम ले लिए हैं और एक यहाँ पे ज़्यादा, यानी हर तरह के सवाल हम लोग टच करेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे बुकों में भाई एक सवाल पढ़ा के लोग निकल जाते हैं, हम लोग वो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। लाइट गई मेरे भाई, रुक जाओ जरा, कहाँ गए हो? आइए भाई देखिए, तो अगला सवाल क्या है, बोल रखा है कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और कुल 1050 किलोमीटर की यात्रा करती है तथा बीच में आने वाले स्टेशनों पर कुछ समय के लिए रुकती है। यदि रुकने का समय स्टेशनों की संख्या से 2 मिनट कम हो, यदि जो रुक रही है ना वो क्या है, स्टेशनों की संख्या से 2 मिनट कम हो, तो बोल रखा है बताइए कि है ना ट्रेन कितनी देर रुकी, ट्रेन जो है वो कितनी देर रुकी यदि वह 17 घंटे में पहुंच जाती है, यानी यात्रा तय करती है 17 घंटे में। देखो कुल मिला के ये है कि कोई ट्रेन चली है, 1050 जाना है, 70 की स्पीड से जा रही है और उसको कुल कितने टाइम लगे हैं, तो 17 घंटे लगे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हर स्टेशन पे वो कुछ मिनट रुक रही है, हर स्टेशन पर उतने ही मिनट रुक रही है जितने की स्टेशनों की संख्या है, और उससे वो 2 मिनट कम रुकेगी। अगर आपकी स्टेशन 8 होंगे ना तो ये 6 मिनट रुकेगी, 10 होगा तो 8 मिनट रुकेगी, अगर स्टेशनों की संख्या 17 होगा तो ये 15 मिनट रुकेगी। ऐसा ये बोल रखा है। ठीक मेरे भाई, अब आओ जितना बोला है उतना ही करना है। अब आप देखिए आपको ये पता करना है कि भाई अगर 70 से जाए ना तो उसको 1050 जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी आपका बिना रुके लगने वाला टाइम क्या होगा, बिना रुके
लगने वाला टाइम, लगने वाला समय। ठीक मेरे भैया, तो ये समय क्या हो जाएगा देखिएगा, 1050 जाना है और वो 70 की चाल से चल रही है, 15 सत्ते 105, 15 घंटे लगेंगे। तो आप देखो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा भाई, मेरे 17 घंटे में पहुंची है, कितने में 17 घंटे में, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना हो जाएगा मेरे भैया, है ना, क्या लिख दिया यार, एक्स्ट्रा टाइम कितना होगा आप देखिएगा, 17 घंटा पहुंची है, 15 में जाना था तो 2 घंटे, और 2 घंटे का मतलब क्या होगा 120 मिनट ये रुक गई है। ठीक मेरे भाई, अब आप देखो 120 मिनट ये रुक रुक के चली है, तो क्या बोला है, यही कंडीशन लगाइएगा, स्टेशनों पर कुछ समय के लिए रुकती है, रुकने का ये वाला समय स्टेशनों की संख्या से 2 कम है, तो मान लो, समझ लो भैया, मान लो कि x स्टेशन है और वो कितना रुकेगी, तो x-2 रुकेगी, तो कुल कितना रुक गई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 के बराबर होगा। ठीक मेरे भाई, क्या करना है, x गुणे x-2, अगर 2 मिनट कम रुके तो माइनस का 2, 3 मिनट कम रुके तो माइनस का 3, 5 मिनट कम रुके तो माइनस का 5, ज्यादा रुके तो प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 20, जो भी बोलेगा ना वही लिख देना है। अब आप देखो ये हो गया, कुल कितना हो जाएगा, तो 120 मिनट। अब आप सिंपल देखो, x की वैल्यू क्या रख दें कि 120 हो जाए, ऑप्शन उठा लो भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते। अगर x बराबर 10 ले लें, देखो तो आप 10 ले लेना, तो ये होगा 10 और ये होगा 10 में से 2 गया तो 8, तो 8 दहिया में 80, यानी आपका आना था 120 और ये क्या आ रहा है, तो 80, ये नहीं होगा। मान लीजिए अगर हम 12 ले लें, x की जगह 12 हो जाएगा और 12 में से 2 गया तो 10, देखिए आप कितना हो गया 120 ना, और क्या लाना था 120 लाना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा, यानी वो कितना रुकेगी। अच्छा, रुकने का नहीं बोला है, अपने को क्या बोला है, थोड़ा देखना आप, कितनी देर रुकी, और रुकने का जो समय है ना वो क्या है, स्टेशनों की संख्या से 2 कम है। क्या है मेरे भाई, स्टेशनों की संख्या से 2 कम है, सुन रहे ना। तो अब देखिए हमने स्टेशनों की संख्या को क्या माना है, x माना है, स्टेशनों की संख्या क्या है, x माना है, यानी हमारे पास स्टेशन की बात करेगा ना तो स्टेशन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, कितने होंगे 12। एक बार पुनः देखें क्या बोला है, जो ट्रेन है वो स्टेशन की संख्या से 2 मिनट कम रुकी है, तो स्टेशन कितना है x है, और कितना रुकेगी, तो x-2, और कुल कितना रुकी है 120। अब आपको x का वैल्यू अपने हिसाब से रखना है, अपने हिसाब से, यहाँ से रखेंगे तो ये तो मिनट है, इससे 2 ज़्यादा रखना होगा, समझ लेना। तो अपने हिसाब से रखिए, चाहे द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करिएगा, आपकी मर्जी है। आप देखो यहाँ x का वैल्यू अगर हम 12 रखें तो 120 संतुष्ट करा लेना है, मन करे ऑप्शन से, मन करे कहीं से, लेकिन ये जो 120 संतुष्ट कराए हैं तो x की वैल्यू 12 लिए हैं, तो ये जो मेरे भाई 12 आया है ना, ये 12 क्या है, स्टेशनों की संख्या है। क्या है, स्टेशनों की संख्या। अगर वो पूछा होता कुल कितने स्टेशन हैं तो 12 होता, कुल स्टेशन पूछता ना तो 12 होता, लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है कि कुल कितने देर रुकी है ना। देखिए तो क्या बोला है कि बताइए कि ट्रेन कितनी देर रुकी, ये वाला कितनी देर रुकी। तो अगर रुकने की बात होगी तो कितना रुकेगा, 2 मिनट कम, यानी रुकने की बात होगा तो रुकी कितना होगा, 2 मिनट कम, यानी 12 - 2 बराबर 10 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो x है ना, ये तो स्टेशनों की संख्या है, यानी 12 स्टेशन है और 2 मिनट कम रुकेगी तो 10 मिनट रुकेगी। अब खोज कीजिएगा ऑप्शन कौन सा होगा, 10 मिनट, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपको लगता है द्विघात समीकरण से करना होगा तो इसी को कर लीजिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 120 हो गया बराबर 0। अब आप देखो इसको सॉल्व करना है तो इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ दीजिए कि गुणा करने पर 120 और घटाने जोड़ने पर माइनस का 2 आ जाए। तो आप x² कर दो, उसके बाद कर दो भैया माइनस का 12x कर दो और प्लस का 10x कर दो, माइनस 120 कर दो। अब यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x - 12 हो गया, 10 कॉमन लीजिए, x - 12 हो जाएगा।
x प्लस 10 1 बनेगा और x माइनस 12 1 बनेगा। समझ गया ना। अब आप देखिएगा अगर इसको लेंगे x प्लस 10 को तो x बराबर माइनस का 10, तो माइनस वाला आपका मान्य नहीं होगा। इसको लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 12 होगा, यानी x क्या है स्टेशनों की संख्या, तो स्टेशन 12 होंगे तो रुकने का टाइम क्या होगा 12 माइनस 2 बराबर 10 मिनट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। सेम टू सेम सवाल नीचे में है ना। अब यहाँ पे क्या है थोड़ा सा अंतर होगा, ये आपका कुछ ज़्यादा ही होगा, यहाँ पे 2 मिनट कम था, वहाँ पे कुछ मिनट ज़्यादा होगा। आइए पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोला है, ये समझ में आया भाई, है ना। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल है, यहाँ देखिएगा क्या बोला है। एक ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कर लेने दीजिएगा। फिर बोला है रेलगाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशनों की संख्या से 5 मिनट अधिक रुकती है, यानी स्टेशनों की जो संख्या होगी ना उससे वो 5 मिनट अधिक रुकेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लेंगे स्टेशनों की संख्या x क्या है, स्टेशनों की संख्या x है, तो मेरे भैया वो कितना रुकेगी x प्लस 5 मिनट रुकेगी। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। स्टेशन की संख्या x माने हैं तो वो कितना रुकेगी x प्लस 5। अब आप देखो इस प्रकार वो चलती बढ़ती है, तो बोल रखा है यदि वो 9 घंटे, देखिए तो 9 घंटे 5 मिनट में पहुंची है, तो बताइए कि, है ना, कहाँ गया, तो कितने मिनट रुकते हुए चली। आपको बताना है कितने मिनट रुकी है, या स्टेशनों की संख्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। अब आप देखो अगर वो 60 से जाती ईमानदारी से, तो 480 जाने में कितना समय लगता है, राइट टाइम क्या होता मेरे भाई। आप देखो राइट टाइम क्या हो जाएगा, 480 जाना है, 60 की स्पीड से जाता तो 8 घंटे लगते, लेकिन लगा कितना है, आप देखिए 9 घंटा 5 मिनट, तो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा मेरे भैया, एक्स्ट्रा 8 घंटा में जाना था, 9 घंटा 5 मिनट लगा दी, तो 1 घंटा 5 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 घंटा 5 मिनट ये होगा। इसको आप बदल लीजिएगा तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 5 मिनट का मतलब 65 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 65 मिनट एक्स्ट्रा। कितना होगा, 65 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। अब आप देखो जरा 65 मिनट एक्स्ट्रा लगा ना, तो इसका ही वैल्यू तो 65 होगा भाई, रुका कितना होगा 65, क्योंकि अगर वो बिना रुके चलती तो 8 घंटे में, और रुक रुक के चली है तो आप देखिएगा 9 घंटे 5 मिनट यानी 65 मिनट ज़्यादा ली है, मतलब वो 65 मिनट के लिए रुकी होगी। तो अब आप देखो 65 मिनट के लिए रुक गई है, तो ये स्टेशनों की संख्या x मान लिए हैं और वो 5 मिनट ज़्यादा रुक रहा है, क्या होगा x गुणे x प्लस 5। अब आप देखिएगा x की वैल्यू क्या रखें अपने हिसाब से कि गुणा करने पे 65 हो जाए। आप देखो 13 5 65 है ना, 13 5 65, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 13 5 65 कर दो भाई, 13 5 65 और कुछ बनेगा नहीं ना, तो इसको आप 5 ना करके 8 कर लीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक मेरे भाई, यहाँ पे कर लीजिए, ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, ये 5 की जगह 8 मिनट कर लीजिए आप, यानी 8 मिनट वो रुकते चल रही है। अब आप देखिएगा ये 8 करना भाई, वो 5 नहीं, ये सारे ऑप्शन गड़बड़ हो जाएंगे अब। ठीक, अब आइए देखिए 8 मिनट रुकते हुए चल रही है। आप देखो अब यहाँ पे हम सेटिंग कर दिए 13 गुणे 5, तो आप देखो अगर x की वैल्यू 5 ले लें, इसका वैल्यू 5 ले लें तो गुणा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 प्लस 8 ये 13 हो जाएगा, यानी स्टेशनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई 5, स्टेशनों की संख्या कितनी होगी 5, और कितना मिनट रुकेगी, तो ये रुकने का टाइम हो जाएगा 13। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बताइए ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। एक बार पुनः देखें, 9 घंटे 5 मिनट में पहुंची है, पहुंचना कितने में था, 60 से जाती 480 जाना था, तो उसको 8 घंटे लगते, 1 घंटे 5 मिनट एक्स्ट्रा यानी 65 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। अब 65 एक्स्ट्रा हो गया, बोल क्या रखा है कि वह प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशनों की संख्या से 8 मिनट, ये 5 नहीं रहेगा, इसको 8 कर लीजिएगा, 8 मिनट अधिक रुकती है। तो बताइएगा कि, है ना, कितने मिनट वो रुक रही है। तो मान लो स्टेशनों की संख्या x है
और ये कितना हो जाएगा भैया, तो x प्लस 8 मिनट ज़्यादा रुकेगी, तो कुल कितना रुकेगी, x गुणे x प्लस 8, और यही कितना ज़्यादा है, तो मेरे भाई 65 मिनट रुक गई है। अब आप तोड़ दीजिएगा 65 को 2 भागों में, या x की वैल्यू क्या रखेंगे इनमें, है ना, 65 आ जाएगा गुणा करने पर, x 5 रखो तो 5 हो गया, और यहाँ पे 5 प्लस 8 हो गया 13, 13 बचे 65। यानी अगर स्टेशनों की संख्या पूछ लेगा मेरे भाई, स्टेशन कितने हैं, है ना, तो आपका कितना होगा 5। अगर पूछेगा स्टेशन तो ये कितना हो जाएगा 5, और अगर पूछ लेगा रुकी, है ना, टाइम कितना हो गया, कितने मिनट रुक रही है, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो हमसे क्या पूछा है कि कितने मिनट रुकते हुए चली, ये बताना है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये आपका 13 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, ये क्लास भी समझ में आया होगा। यदि क्लास पसंद आए और आप मैथ सीखना चाहते हैं, और यदि आपके मित्र भी सीखना चाहते हैं, तो उन्हें भी बता दीजिएगा कि फलाने नाम का यानी एक्सीलेंट क्लासेस नाम का एक कोचिंग चलती है ना, वो भी कौन सा यूट्यूब वाला है, टोटल मटेरियल क्या है, फ्री वाला है। तो आप उनसे कह के सब्सक्राइब करवा सकते हैं, उन्हें भी, है ना, मोटिवेट कर सकते हैं कि भैया तुम भी देख लो। बाकी आपकी मर्जी है प्रभु, हम आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती किंतु परंतु नहीं चलेगा। यदि आपको लगता है वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को भी बोल दीजिएगा कि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि आपने भी अभी तक नहीं किया है तो आप भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता है प्रभु, समझ रहे हैं ना आप। तो अब आइए भाई, यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।